विद्यार्थियों, अब आता है अपना नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे पहले पहचान समझनी है। विद्युत परिपथ में जब सारे प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक जगह से कनेक्टेड हो और दूसरा सिरा दूसरी जगह से कनेक्टेड हो, जैसा कि आप परिपथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 लिए गए हैं और तीनों का जो पहला सिरा है वो यहाँ से कनेक्टेड है। सपोज ये पॉइंट X है और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट Y है। तो इस तरह से इन तीनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ कहा जाएगा। विद्यार्थियों, हम एक वोल्ट मीटर लेते हैं और इस वोल्ट मीटर को एक एक करके तीनों प्रतिरोधों में लगाते हैं। तीनों प्रतिरोधों में जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हम पाते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर है वो इन तीनों में एक समान आता है और वो उतना ही आता है जितना कि सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर होता है वही आता है इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर। हम वोल्टमीटर को यहां भी जोड़ के देख लेते हैं। सेल का टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और इतना ही विभवांतर इन तीनों प्रतिरोधों में भी आता है। तो जिस प्रकार श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान थी, वैसे ही समांतर संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर एक समान होता है। अब हम एमीटर कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को हम एक एक करके इन तीनों ब्रांच में कनेक्ट करते हैं, तो हम पाते हैं कि विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न है। तीनों ही ब्रांचेज में, इन तीनों प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा का मान है वो भिन्न भिन्न है और पूरे परिपथ में इधर जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो I है। जब I धारा यहां से गुजरेगी तो पॉइंट X पर वो तीन भागों में विभाजित हो जाती है। नेचुरल सी बात है कि जो धारा I है उसका मान इन तीनों धाराओं के मानों के योग के बराबर होगा। मीन्स I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब आप इस प्रतिरोध को देख रहे हैं, इसमें विभवांतर वही है V के बराबर। ओम का नियम अप्लाई करिए। I1 आप जानते हैं ओम का नियम V बराबर RI होता है। इसको भिन्न भिन्न रूपों में लिख सकते हैं। I इक्वल टू V अपान R लिख सकते हैं या R इक्वल टू V अपान I लिख सकते हैं। तो यहाँ पर I इक्वल टू V अपान R के आधार पर I1 की जगह पर हो जाएगा V अपान R1, I2 की जगह होगा V अपान R2, ऐसे ही I3 की जगह होगा V अपान R3। ओम के नियम के आधार पर I इक्वल टू V अपान R इस फार्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि विभवांतर सभी प्रतिरोधों में एक समान है इसलिए उसको एक समान लिया गया है। अब विद्यार्थियों, अगर इन तीनों प्रतिरोधों को रिप्लेस करके एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए कि परिपथ में धारा के मान में कोई बदलाव ना आए, तो उस प्रतिरोध को इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। उस परिस्थिति में
परिपथ में एक प्रतिरोध R लगेगा और सेल यही है, ये कुंजी है, ये सेल लगी हुई है, सेलों का संयोग बैटरी है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। परिपथ में धारा का मान I है, जो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर V है, वही इस प्रतिरोध के सिरों के बीच भी है। तो इन तीनों प्रतिरोधों को रिप्लेस करके हमने एक ऐसा प्रतिरोध लगाया कि परिपथ में वही धारा प्रवाहित हो जो पहले प्रवाहित हो रही थी। उस परिस्थिति में इस प्रतिरोध को उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कहा जाएगा और I की जगह पर V/R लिखा जा सकता है। ओम के नियम के आधार पर I की जगह पे V/R लिखा गया, V कॉमन लिया गया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V से V कैंसिल होगा, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो फार्मूला है, ये समांतर संयोजन में या पार्श्वक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला है। आप देख रहे हैं 3 प्रतिरोध हैं तो 1/R3 तक है, और 3 से अधिक प्रतिरोध हो, 4 हो तो प्लस 1/R4, 5 हो तो प्लस 1/5, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो परिपथ में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ये आप देख रहे हैं प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। तो जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो परिपथ में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह आपका ये समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला प्राप्त हो गया। ओके।